मेडिसिन में आज हम पढ़ेंगे नेचर्स लॉ एंड होम्योपैथिक लॉ। थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर एफोरिज्म नंबर 26 में दिया गया है। तो जो पहले एफोरिज्म नंबर 26 एग्जैक्ट पढ़ लेते हैं। जो वीकर डायनामिक अफेक्शन है इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रोंगर वन। ए लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, जो कि डिफरेंट इन काइंड होता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो वीकर डायनामिक अफेक्शन है, कोई भी डायनामिक अफेक्शन जो कि वीकर है उसे परमानेंटली एक्सटिंग्विश रिमूव कर दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। किसके द्वारा? स्ट्रोंगर वन के द्वारा। अगर वो जो बाद वाला है वो पहले वाले की मैनिफेस्टेशन में सिमिलर हो, तभी वो बाद वाला पहले वाले को रिमूव कर सकता है, और उसका जो काइंड है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यही है एफोरिज्म नंबर 26 की वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रोंगर वन इफ द लेटर वन इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन व्हाइल स्टिल डिफरेंट इन काइंड। अब ऊपर देखते हैं यहाँ पे जो थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर है, ये पहले से मेडिकल वर्ड में जाना पहचाना लॉ है हिपोक्रेटिक पीरियड से। ये एकमात्र यूनिवर्स में क्यूरेटिव लॉ है। मैनी क्योर्स जो है इस लॉ पे बेस है। पहले पास्ट में भी इस लॉ का उपयोग किया जाता था, बट इस लॉ को मॉडिफाइड किया। जो नेचर्स लॉ था लेट क्योर लाइक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसे डॉक्टर हेनीमन ने मॉडिफाई किया लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर में, और इस तरीके से उन्हें मॉडिफाई किया था। जो पुराने जो फिजिशियन थे जैसे हिपोक्रेट, फिजिशियन जैसे निकेंडर, जेनोक्रेट्स, फेरो, ये पैरासेल्सिस, रोमन स्कूल के फिजिशियंस, ये सब भी हिंदू आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट में भी इस नेचर्स लॉ के बारे में बताया गया था, बट इसे मॉडिफाइड डॉक्टर हेनीमन ने किया। अब यहाँ पे डॉक्टर हेनीमन ने क्या वर्ड यूज़ किया? डायनामिक अफेक्शन यूज़ किया था वर्ड। तो इसका ये है कि यही लॉ है जो मतलब कि ये वाइटल फिनोमेना पे काम करता है, ये कोई मटेरियल फिनोमेना नहीं है। जब दो सिमिलर डिसीज़ डिफरेंट काइंड की मिलती है अनइक्वल स्ट्रेंथ की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो वीकर मैनिफेस्टेशन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है स्ट्रोंगर वन के द्वारा। नेचर्स लॉ जो है वो क्योर कर देता है, ठीक है, और यही यूनिवर्स में क्यूरेटिव लॉ है। ये नेचर्स लॉ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, यही कारण है कि होम्योपैथी सुपीरियरिटी है, होम्योपैथी सुपीरियर है अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। स्ट्रोंगर डिसीज़ प्रोड्यूस बाय द होम्योपैथिक ड्रग, या होम्योपैथी में क्या होता है? होम्योपैथिक ड्रग स्ट्रोंगर डिसीज़ प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर मियास्मेटिक वीकर डिसीज़ को एक्सटिंग्विश कर देता है, हटा देता है। तो वाइटल फोर्स एक टाइम पे दो डिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो वीकर होती है उसे हटा दिया जाता है स्ट्रोंगर वन के द्वारा। अब जो नेचर्स लॉ है वो प्रूव दैट ओनली होम्योपैथिक लॉ इज क्यूरेटिव इन नेचर, कि नेचर्स लॉ प्रूव कर रहा है कि होम्योपैथिक लॉ यूनिवर्स में एकमात्र क्यूरेटिव लॉ है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नेचर्स लॉ के एग्जाम्पल फुटनोट पे एफोरिज्म नंबर 26 में दिए हैं। यहाँ पे ये बताया कि जैसे प्लैनेट जुपिटर जो है वो रात में देखा जा सकता है, बट जो दिन में सनलाइट आ जाती है तो सनलाइट स्ट्रोंगर है, और जो जुपिटर का लाइट है वो वीकर हो जाता है दिन के समय में, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्ट्रोंगर वीकर को क्या कर देता है? एक्सटिंग्विश कर देता है। दूसरा एग्जांपल ये है कि वीकर ऑफेंस स्मेल, जो वीकर इस ऑफेंसिव स्मेल है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है स्नप इनहेल करने से। अगर अपन स्ट्रोंगर स्नप को इनहेल करेंगे तो वीकर ऑफेंसिव स्मेल एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो क्योंकि ये एल्फैक्टरी नर्व पे काम करती है। अगर इसके बजाय हम स्ट्रोंगर स्नप के बजाय अगर हम ईटिंग स्वीट, गुड म्यूज़िक सुनेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिमिलर मैनिफेस्टेशन नहीं है। इसको केवल स्ट्रोंगर स्नप के द्वारा ही हटाया जा सकता है वीकर ऑफेंसिव स्मेल को।
वीक क्राई ऑफ इंजूर्ड सोल्जर इन द बैटल फील्ड इज मफल्ड बाय द स्ट्रोंगर साउंड ऑफ बीटिंग ड्रम्स। यानी कि जो बीटिंग ड्रम है युद्ध में जवानों की जो रोने की आवाज़ है उसे बीटिंग ड्रम से ही क्या किया जा सकता है, एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। मोरल एग्जाम्पल भी है नेचर्स लॉ के, जैसे कि ड्रेसिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन इज टोटली ओवरलुक्ड व्हेन मोर इंजूरियस सोरो और डैमेज इज फेस्ड बाय अनदर पर्सन। दीज एक्ट लाइक मॉरल रेमेडी। यहाँ पे मॉरल रेमेडी के बारे में बताया कि अगर दो लोगों का में से एक का दुख दूसरे से कम है तो वो उसके लिए मॉरल रेमेडी का काम करेगा। इंजूरियस इफेक्ट ऑफ ग्रेट जॉय कैन बी रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यानी कि कभी कभी ग्रेट जॉय से भी इंजूरियस इफेक्ट आते हैं, तो उसे कॉफ़ी जो कि खुद एक स्टिमुलेंट का काम करती है, तो जो कि एक्सेसिव जॉय प्रोड्यूस करती है, उसके द्वारा हम उस ग्रेट जॉय के जो इंजूरियस इफेक्ट है उसे हटा सकते हैं। उधर फिजिशियन के यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी बताए गए हैं। जैसे अरिस्टोटल ने बताया कि जो लॉ ऑफ जो सिमिलिया है, अगर रेमेडी का सिमिलिया जो है वो डिसीज़ के सिमिलिया पे एक्ट करता है तो ये म्यूचुअल एक्शन के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे होगा, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसे ही हेल्थ कहा जाता है। कुछ फिजिशियन जैसे डेजोटोक्स, लेरी, क्लेन, जेब क्लोस, मर्फी, इनने भी ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल पॉक्स का अटैक है वो क्योर कर देता है टेस्टिकुलर स्वेलिंग को, डिसेंट्री, कंप्लीट या पार्शियल ब्लाइंडनेस जिसे एमोयूरेसिस कहते हैं, इन सबको स्मॉल पॉक्स का अटैक हटा देता है, क्योंकि वो सिमिलर मैनिफेस्टेशन है और डिफरेंट इन काइंड है, बट जो एक स्ट्रॉन्गर है और एक वीकर है। तीसरा एग्जांपल ये है कि हार्डेन्स और हंटर ने एक्सप्लेन किया कि जो इंटरमिटेंट फीवर है और हाफ पैरालाइज आर्म है वो क्योर हो जाता है जब काउपॉक्स अटैक करता है। तो इंटरमिटेंट फीवर और हाफ पैरालाइज आर्म क्योर हो जाता है जब काउपॉक्स अटैक करता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि काउपॉक्स में कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की सिमिलर डिसीज़। उसके अलावा चौथा एग्जांपल ये है कि बोस्क्यूलियंस ने ऑब्जर्व किया कि जो मिसल्स है वो प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ एपिडेमिक कफ, बिकॉज मिजल्स इज सिमिलर। मिजल्स क्या है? हुपिंग कफ के सिमिलर है बट स्ट्रोंगर है, इसीलिए वो उसे प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अनदर फिजिशियन जैसे कि कोटम, उन्हें ऑब्जर्व किया कि जब पेशेंट है जिनमें क्रोनिक स्किन इरप्शन है वो परमानेंटली क्योर हो जाता है मिजल्स के अटैक के द्वारा, क्योंकि जो चीफ सिम्टम है मिजल्स के वो रेसेस प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट काइंड में होते हैं, और वो जो एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीकर है, इसीलिए वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एफोरिज्म नंबर 27 में ये बताया है कि मेडिसिन जो है वो विच कैन प्रोड्यूस सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर सिम्टम टू द डिसीज सिम्टम कैन रिमूव द मियाजमेटिक डिसीज़ इन अ रैपिड जेंटल परमानेंट। वही बात है कि वही मेडिसिन क्योर कर सकती है जो कि सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर सिम्टम प्रोड्यूस करे, डिसीज सिम्टम जैसे ही सिमिलर और स्ट्रॉन्गर सिम्टम जो कि मियाजमेटिक डिसीज़ ने प्रोड्यूस किए थे, वही उस मियाजमेटिक डिसीज़ को हटा सकती है रैपिड जेंटल परमानेंट मैनर में। अब यहाँ पे नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ में डिफरेंस, तो जो नेचर्स लॉ है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ठीक है, और होम्योपैथिक स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ही है। नेचर्स लॉ का मीनिंग है लाइक क्योर लाइक, होम्योपैथिक लॉ का मतलब है लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। नेचर्स लॉ जो है वो कहाँ से, उसके फादर क्या है, कौन है? फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेट, ठीक है, और जो हिपोक्रेट जो होम्योपैथिक लॉ है उसके फादर, उसको फर्स्ट डिस्कवर किया था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है इसमें ये बताया कि जो बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं एपिगोलॉजी फिनोमेना, मतलब नेचर्स लॉ को क्लिनिकली अप्लाई करना सेफ़ नहीं है, इसकी डेंजरस कंडीशन डेवलप हो सकती है, पर जो होम्योपैथिक लॉ है वो सेफेस्ट होता है, मोस्ट हार्मलेस होता है, ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है इसमें ये बताया कि नेचर्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, अज इट इज़ बेस्ड ऑन सो मैनी अदर्स लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि वो बहुत सारे अदर नेचर्स लॉ पे
बेस है। बट जो होम्योपैथिक लॉ है इट इज़ अ मोस्ट प्रैक्टिकल है, मोस्ट साइंटिफिक थेरेपी है और डिपेंडेंट ऑन इट्स आउन रूल, क्योंकि उसके खुद के आउन रूल है, डॉक्ट्राइन रहता है उसका खुद का। तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, सिस्टम ऑफ थेरेपी का प्रैक्टिकल है।